हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। दोस्तों, आप इस जजमेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में पत्नी द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों पर दायर घरेलू हिंसा और 125 सीआरपीसी का केस। तो दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी ने निचली अदालत में घरेलू हिंसा का केस और फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी का केस पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर किया था। यानी पत्नी ने दो केस किए, एक घरेलू हिंसा का और एक 125 सीआरपीसी का। दोनों केस अलग अलग कोर्टों में होते हैं, इसलिए दोनों केस अलग अलग कोर्टों में किए गए। तो घरेलू हिंसा के केस में निचली अदालत के जज ने धारा 20 के तहत भरण पोषण के दावे को खारिज कर दिया, परंतु इसी निचली अदालत के जज ने दूसरी कोर्ट में चल रहे 125 सीआरपीसी में पत्नी के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने का आदेश दे दिया। ठीक है, मतलब इसके सामने जो केस आया था वो घरेलू हिंसा का आया था और दूसरी कोर्ट में 125, दूसरी कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट में 125 का केस चल रहा था। तो इसने क्या किया, जो दूसरी कोर्ट में चल रहा था 125 सीआरपीसी, उस धारा के तहत भरण पोषण का आदेश कर दिया। और जो इसके सामने जो केस चल रहा था, केस आया था घरेलू हिंसा का, उसमें इसने भरण पोषण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति निचली कोर्ट के खिलाफ सेशन कोर्ट गया, जहां उसका रिवीजन खारिज कर दिया गया। इसके बाद पति सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गया और वहां भी उसका रिवीजन खारिज कर दिया गया। इसके बाद पति हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के सामने 125 सीआरपीसी का केस लंबित ही नहीं था और ये केस उस अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर था। जो फैमिली कोर्ट होता है वो सेशन कोर्ट के बराबर होती है और जो निचली अदालत होती है वो फैमिली कोर्ट से नीचे होती है। ये एसीजीएम होते हैं, वो सेशन जज होते हैं, फैमिली कोर्ट वाले सेशन जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस उस अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर था और उसके सामने ये केस लंबित भी नहीं था। तो चूंकि ये केस क्षेत्राधिकार के बिना है, इसलिए पूरी तरह से अनुचित है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और पति की अपील स्वीकार कर ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो जज चुनने की प्रक्रिया है वही उसी पर सवालिया निशान है। ये जजमेंट जो जज चुनने की प्रक्रिया है उसी पर सवालिया निशान है कि किस तरह के लोग एक रटने वाली परीक्षा पास करके लोगों के जीवन का फैसला कर रहे हैं। यहाँ पर ये जज अपनी औकात से बाहर चला गया और एक पुरुष के खिलाफ फैसला सुना दिया। और हैरानी की बात देखो कि इस फैसले को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया। तो अब कुछ कहने सुनने के लिए बचता ही नहीं है, इसलिए इस वीडियो में